सो गाइज हम लोगों ने बड़ी डिटेल में लास्ट क्लास में स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करा था और ऑलमोस्ट हर तरीके की वैरायटी देखी थी और उसी वैरायटी के बेसिस पर मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो गाइज इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन विच रेशियोज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नाउ इन द सीरीज, किसकी सीरीज कर रहे हैं हम लोग? इफिशिएंसी रेशियोज। इफिशिएंसी रेशियोज का एक और नाम क्या होता है? टर्नओवर रेशियोज, या फिर इसका एक और नाम होता है क्या? परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्मेंस रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो की कैटेगरी में हम लोगों ने यहाँ पर पहला रेशियो देखा था, कौन सा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें क्या बताता है कि हाउ क्विकली वी आर कन्वर्टिंग आवर स्टॉक इनटू सेल्स। तो जितना बेटर, ये जितना हाई जितना रेशियो होगा उतना बेटर हमारा परफॉर्मेंस है। मींस हम अपने स्टॉक को ज्यादा देर रखते नहीं है, उसको सेल आउट कर देते हैं। रोटेशन जिसको बोलते हैं, रोटेशन बहुत फास्ट है। दिस वाज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नाउ नेक्स्ट रेशियो हम लोग कौन सा स्टार्ट करें गाइस? उसे हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या फिर डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो क्या बताता है हमें? ये रेशियो हमें ये बताता है कि जो हमारी क्रेडिट सेल्स है या जो हमारे डेटर्स हैं, कितनी जल्दी हम अपने डेटर्स को रिकवर करते हैं। रिकवरी रेट ऑफ डेटर्स हमें बताता है। ठीक, जैसे अभी हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या बताया था? रिकवरी ऑफ स्टॉक या कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू सेल्स। ये हमें क्या बताता है कि हमारे डेटर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे सेल्स में, या हमारे डेटर से हम कैश कितना क्विकली रिकवर करते जाते हैं। ये हमें बताता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक, सो ट्रेड रिसीवेबल इज रिलेटेड टू डेटर्स। बट गाइज इफ यू नो कि ट्रेड रिसीवेबल्स होता क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स is the sum of debtors and bills receivables. डेटर्स और बिल रिसीवेबल का जो सम होता है उसे हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला ये होगा कि हमारा जो न्यूमरेटर है वहां पर क्या आ जाएगा? वहां पर आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमारे डेटर्स जो हैं वो किससे रिलेटेड रहते हैं? क्रेडिट सेल से ही बनते हैं। क्रेडिट पे सेल करता हूं तभी तो डेटर्स बनते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल्स या फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स एक ही बात है। हमारा फॉर्मूला हो गया। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले ये पता करना है नेट क्रेडिट सेल्स बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप नेट सेल्स ले लीजिए। नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स, उसमें से माइनस कर दीजिए कैश सेल्स, तो आपको क्रेडिट सेल्स पता चल जाएगा। सिंपल। उसके बाद सर एवरेज रिसीवेबल्स कैसे बनते हैं? एवरेज रिसीवेबल्स वैसे ही बनते हैं जैसे एवरेज इन्वेंट्री बनते थे। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। यहां पर फॉर्मूला क्या हुआ? ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद क्या रखना है कि रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों आ जाते हैं। मतलब अगर मुझे डिटेल में फॉर्मूला बनाना हो तो मैं कैसे बोलूंगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स, ये हो गया, ये दोनों का ओपनिंग आ गया, प्लस डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ में आया? सिंपल है इसका। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सो गाइज यहाँ पर भी हमें वही कॉन्सेप्ट काम आएगा। कौन सा वाला? वो परसेंटेज वाला, जहां पर या तो हम एक्स मेथड यूज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट, एक ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। और एक वही वो कॉन्सेप्ट भी हमारा काम आएगा जहां पर हमने ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में रिलेशन देखा था। तो वहां पर हमने क्या करा था? 3 रिलेशन देखे थे, वो यहां पर भी काम आएंगे। कौन से? ये वाले।
तो यहां पर हमने रिलेशन देखा था ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का, यहाँ हम रिलेशन देखेंगे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का, सेम वही, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। सो मैं ज्यादा बकवास नहीं कर रहा हूँ, सीधा कैलकुलेशन पर आ जाते हैं। बिकॉज मैंने आपको बोला था एक बार आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज में मेहनत कर ली, आपको फिर बाद में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, स्लोली स्लोली ऊपर बढ़ते जाएंगे। देखिए गाइस, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बोल रहा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्न ओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सन्ड्री डेटर्स दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चों को ये पता होता है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डेटर्स लिखते हैं और उसमें से माइनस प्रोविजन करते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिएगा, वो आपको आगे भी काम आएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। समझिए आपके डेटर्स 20,000 के हैं और प्रोविजन आपके 2,000 के हैं, तो हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में 18,000 बाहर लिखते हैं। सो कभी किसी बच्चे से पूछो ना कि आपके डेटर्स कितने हैं, तो वो क्या बोलता है, हमारे डेटर्स 18,000 है। बट याद रखिएगा गाइस, डेटर्स 18,000 नहीं है, डेटर्स 20,000 है। 2,000 के प्रोविजन है। प्रोविजन एक तरीके की लाइबिलिटी होती है जिसको सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम माइनस करके शो करते हैं। Provision does not reduce the amount of debtors. Again, provision does not reduce the amount of debtors. It is just for the purpose of presentation, हम उसे debtors में से माइनस करके शो करते हैं। सो ये याद रखिएगा कि जो डेटर्स हैं वो एक सेपरेट आइटम है, ये एक सेपरेट आइटम है और ये एक सेपरेट आइटम है, पर क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं इसलिए हम इसको एक साथ शो करते हैं। बट ये दोनों सेपरेट आइटम है। तो आज के बाद से कभी कोई आपसे पूछे कि आपके डेटर्स कितने हैं, आप डेटर्स की फुल वैल्यू बताएंगे, ना कि ये वाली वैल्यू। ठीक है, सो यहां पर भी बच्चे गलती क्या करते हैं, बोलते सर सुनिए देखिए हमारे डेटा जो है वो 28,000 है और प्रोविजन जो है वो 1,500 है, इसका मतलब हमारे डेटर जो है वो 26,500 है। नहीं, ये गलत है, हमारे डेटर्स 28,000 ही है और 25,000 है। तो सर ये प्रोविजन का क्या यहाँ पर रोल है, कोई रोल नहीं है, प्रोविजन का हमें कुछ नहीं करना है। समझ में आया? ग्रेट। सो इसका कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TRTOR इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। सो नेट क्रेडिट सेल्स के लिए मुझे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, टोटल सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है और कैश सेल्स दिया है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नेट सेल्स निकालूंगा। नेट सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स दैट इज 1 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 1,500, तो ये आ जाएगा मेरा 98,500। अब मुझे क्रेडिट सेल्स चाहिए, सो क्रेडिट सेल्स का क्या करूंगा, नेट सेल्स 98,500, इसमें से मैं क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न को कैश सेल्स को माइनस कर दूंगा 23,500, तो मेरा जो क्रेडिट सेल्स है वो आ जाएगा 98,500 माइनस 23,500। ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये मेरा नेट क्रेडिट सेल्स आ गया। अब क्या चाहिए अपने को, अब अपने को चाहिए एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकलेगा, यहाँ पर डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों का ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे, 28,000 प्लस 7,000, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, प्लस दोनों का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 25,000 एंड 15,000 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेट करोगे तो एवरेज रिसीवेबल्स इज इक्वल्स टू आएगा 35 प्लस 40 75,000 डिवाइडेड बाय 2, 37,500। और फिर आप इसको अपने इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे, 75,000 डिवाइडेड बाय 37,500 2 टाइम्स। ठीक है,
सिंपल सिंपलिस्टिक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमने क्यों सीखा? ये क्वेश्चन हमने सीखा कि प्रोविजन का ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक, सो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन क्विकली। ओके, चलिए अब स्लोली इसको स्पीड में इसका लेवल बढ़ाते हैं, बिकॉज हम ऑलरेडी इतने कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो मैं अभी आपको दे रहा हूं वो आप करिए, फिर बाद में हम इसको साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, इजी है। चलिए देखें क्या बोल रहा है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है, कैश सेल्स दिया है बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख। बोल रहा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो। तो हम लोग लिखेंगे TRTOR इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। जहां तक मैं देख सकता हूं यहाँ पर कि मैं सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कैश सेल्स। अब नेट क्रेडिट सेल्स मुझे चाहिए, नेट ऐसे लिख लेता हूँ, क्रेडिट इज इक्वल टू सेल्स मुझे दिया हुआ है 6 लाख का, और कैश सेल्स क्या बोल रहा है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। प्रॉब्लम यही है कि क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं है। तो दो मेथड वही, या तो एक्स या तो कन्वर्जन। तो आपको जो ठीक लगे वो करिएगा। मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, क्रेडिट टू 6 लाख माइनस 1/4 ऑफ कॉस्ट है, 1/4 और ऑन क्रेडिट सेल्स। तो अगर मुझे इस कन्वर्ट करना है टोटल सेल्स में, तो मैं बड़ा कर रहा हूं इसको फिगर को क्रेडिट से, तो इधर 1/5 हो जाएगा। सो मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्रेडिट इज इक्वल्स टू 6 लाख माइनस 1/5 ऑफ 6 लाख। तो यहाँ 1,20,000 आ जाएगा। तो आपकी क्रेडिट सेल्स जो है वो आ जाएगी 4,80,000। और जिसको एक्स वाला मेथड अच्छा लगता है वो यहाँ से इसके बाद एक्स वाला शुरू कर देगा। क्रेडिट को एक्स मान लेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 6 लाख माइनस 0.25, 25% को 0.25 ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसको साइड चेंज करेंगे तो x प्लस 0.25x इज इक्वल्स टू 6 लाख आ जाएगा। और यहाँ पर x 1.25x इज इक्वल्स टू 6 लाख आ जाएगा। और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.25 लाख 80,000। किसी भी मेथड से जाइए, ये क्रेडिट सेल्स आ गया। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए एवरेज रिसीवेबल। एवरेज के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए रहते हैं। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल तो आपको दिया हुआ है कितना, 1 लाख। और क्या बोला हुआ है, क्लोज एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस 40,000। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 ज्यादा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है 1 लाख, और ये 40,000 इस तरफ आ जाएगा, 40,000 इज इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। सो योर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू 60,000 आ जाएगा। अब आप अपने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल सकते हैं। एवरेज इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कितना है 60,000 प्लस 1 लाख क्लोजिंग है डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा एवरेज इज इक्वल्स टू 80,000। इसको आप अपने यहाँ पर रख लीजिए। नेट क्रेडिट सेल्स हमने निकाला 4,80,000 डिवाइडेड बाय एवरेज निकाला 80,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 टाइम्स।
कैलकुलेशन का तरीका सेम वैसे ही है जैसा हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो किया है। सो अगर आपको ये कैलकुलेशन समझने हैं तो अगर आपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाली मेरी क्लास अच्छे से समझी है तो ये डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हम डायरेक्ट लेवल लेवल बढ़ा बढ़ा के करते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। हो जाइए शुरू। तो करते हैं, क्या बोल रहा है, आपको क्या कैलकुलेट करना है। सेम वही यार, वही हमको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। ठीक, देखिए यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग सीधा दिया है क्या, यस, तो हम लोग एवरेज रिसीवेबल्स तो सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। 90,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 75,000 ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स देखें तो पहले तो हमको सेल्स चाहिए होगा, क्वेश्चन में सेल्स ही गिवन नहीं है। क्या गिवन है, सीओजीएस, सीआरएफओ दिया हुआ है। तो आपको सेल्स कैसे निकालना पड़ेगा, सेल्स इज इक्वल टू सीआरएफओ प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, तो सेल्स इज इक्वल टू सीआरएफओ कितना दिया हुआ है, 4,50,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स दिया हुआ है। एक्स वाले मेथड से जाना है तो एक्स वाले मेथड से कर लेते हैं। देखिए एक्स से करके देखते हैं ये वाला। एक्स इज इक्वल टू 4,50,000 प्लस 0.20 एक्स। कैलकुलेट करेंगे इसको तो इधर 0.80 एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 4,50,000। so x is equals to 4,50,000 डिवाइडेड बाय 0.8। ये आपकी सेल्स आ गई। आप चाहे तो कन्वर्जन मेथड से जाना चाहते तो कन्वर्जन मेथड से करिएगा। ठीक, सेल्स आ गई। अब हमें क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स। तो हम यहां लिखेंगे नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस कैश सेल्स। सो नेट क्रेडिट सेल्स हमें चाहिए, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू, सेल्स हम निकाल चुके हैं 5,62,500 माइनस कैश सेल्स। कैश सेल्स दिया है क्या, नहीं, डायरेक्ट नहीं दिया है। क्या लिखा हुआ है, 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब अगेन यहाँ पर क्रेडिट सेल्स नहीं दिया है, कोई बात नहीं, एक्स मेथड जिंदाबाद। एक्स इक्वल्स टू, ये वाला मैं कन्वर्जन से करता हूँ। ठीक, दोनों मेथड हो जाएंगे। एक्स इज इक्वल्स टू 5,62,500 माइनस 25% मतलब 25% मतलब 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल्स। पर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए। तो मैंने क्रेडिट को सेल्स में कन्वर्ट करा तो क्रेडिट से सेल्स की तरफ गया, तो जब मैंने, तो मैं बड़े की तरफ किया तो जब 1/4 को 1/5 कर दूंगा। सो एक्स इज इक्वल टू 5,62,500 माइनस 1/5 ऑफ 5,62,500। सो एक्स विल बी 4,50,000 आ जाएगा। ये आपकी आ गई क्रेडिट सेल्स। अब हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, इसको पुट करेंगे तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 75,000 कितना आएगा, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 75 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। सो गाइज ये वाला क्वेश्चन करने में ना बच्चों की जान जलती है। क्यों जान जलती है, क्योंकि यहाँ पर दो दो बार एक्स वाला मेथड लगता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं कैलकुलेट करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। बट हम लोगों ने स्टॉक टर्नओवर रेशो में इतनी मेहनत कर ली है कि हमें पता है कि ये कैसे करना है। क्लियर ऑन दिस, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो अब परसेंटेज परसेंटेज हमने खेल लिया। अब वो ओपनिंग और क्लोजिंग का रिलेशन वाला खेल खेलते हैं। आइए,
सेम वेराइटी के क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये दिया है केस। करिए। हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो चाहिए वो कहाँ से मिलेगा उधर के बारे में सोचना चाहिए। हमें पता है ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ से मिलेगा, एवरेज से मिलेगा। तो हम एवरेज पे जाएंगे, एवरेज के कहाँ पर मिलता है हमको, रेशो में मिलता है। तो TRTOR इज इक्वल्स टू हमको कितना टाइम्स दिया हुआ है, 3 टाइम्स दिया हुआ है। यहीं से ही शुरू करेंगे, तो इसको ओपन अप करेंगे तो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब देखिए हमारे पास नेट क्रेडिट सेल्स या एवरेज में से कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। कैश रेवेन्यू दिया हुआ है, कैश सेल्स दिया है, पर हमें तो क्रेडिट सेल्स चाहिए, और हमें टोटल सेल्स भी नहीं दिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, यहां से हम सेल्स निकाल सकते हैं। सेल्स इज इक्वल टू CRFO प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स इज इक्वल टू CRFO हमें दिया हुआ है 3,50,000 प्लस 1,50,000 GP। तो आपका सेल्स जो है वो आ गया 5 लाख। ना अब हमको क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस कैश सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू, सेल्स हमने अभी निकाला 5 लाख, कैश सेल्स हमको दिया हुआ है यस 2 लाख। आपका क्रेडिट सेल्स आ गया 3 लाख। इस क्रेडिट सेल्स का यूज यहां पर क्या करते हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स इज इक्वल्स टू 3। इसको शफल करेंगे तो यहां से हमें एवरेज रिसीवेबल्स मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1 लाख। अब इस एवरेज का यूज करेंगे। एवरेज रिसीवेबल्स इज इक्वल्स टू 1 लाख है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 लाख। 2 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू 2 लाख हो जाएगा। अब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स देन इन द बिगनिंग। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो यहां पर ओपनिंग की जगह ओपनिंग लिख लेते हैं और क्लोजिंग की जगह 3 ओपनिंग लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2 लाख। 4 ओपनिंग टू 2 लाख। इसको शफल करेंगे तो ओपनिंग आ जाएगा हमारा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू 50,000, और क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग इज इक्वल्स टू 3 ओपनिंग है, क्लोजिंग इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय ओपनिंग कितना है 50,000, तो ये आ जाएगा 1,50,000। तो गाइस समझ में आया चीजें। सारे कैलकुलेशन वैसे के वैसे ही है जैसे हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो में करा था। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन क्या डिफरेंस है इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो में या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में, उस चीज पर हम लोग अब कंसंट्रेट करते हैं। गाइस जो एक चीज आपको मिलेगी यहां पर, वो आपको क्या मिलेगा डिफरेंट, वो आपको मिलेगा एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं नेट क्रेडिट पीरियड। वर्ड क्या यूज किया गया है, नेट कलेक्शन पीरियड। गाइस नेट कलेक्शन पीरियड क्या होता है, इट इज द पीरियड फॉर विच द गुड्स आर सोल्ड टू डेटर्स ऑन क्रेडिट। मतलब हर कंपनी की एक पॉलिसी होती है कि जब हम सेल करेंगे तो हम ऑन एन एवरेज 1 महीने से ज्यादा का क्रेडिट पीरियड नहीं देंगे, या 2 महीने से ज्यादा का क्रेडिट पीरियड नहीं देंगे। तो ये क्रेडिट पीरियड या कलेक्शन पीरियड क्या बताता है कि जब आप सेल्स करते हो क्रेडिट पे, तो 2 महीने बाद पैसा
वापस आ जाता है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रेडिट पीरियड का मतलब या कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है, कितने टाइम तक आपके क्रेडिट सेल्स डेटर बनी रहती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं मेरा नेट कलेक्शन पीरियड या डेट कलेक्शन पीरियड जो है वो 2 मंथ्स है, तो मैं ये क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब मैं सेल्स करता हूं तो 2 महीने तक वो डेटर्स बने रहते हैं, 2 महीने तक पैसा नहीं आता है, 2 महीने में रिकवर हो जाता है। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है। अब ये जो नेट कलेक्शन पीरियड है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 मंथ्स है मेरा कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 2 मंथ्स है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर मैं 12 महीने काम करता हूं या 12 महीने सेल्स करता हूं, तो आउट ऑफ 12 मंथ की सेल्स जो होती है उसमें से 2 महीने की सेल हर वक्त मेरी डेटर्स बनी रहती है। यस और नो? मतलब आज सेल्स करूंगा तो 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, फिर सेल करूंगा 2 महीने बाद मिलेगा। मतलब आप साल के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर देख लेंगे तो 2 महीने की जो अमाउंट है, टोटल सेल्स का जो 2 महीने का अमाउंट है वो आपका डेटर्स बना रहता है। समझ में आया? समझ में आया? तो अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरी जो टोटल क्रेडिट सेल्स है, अगर मेरी 12 लाख है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे डेटर्स कितने हैं, तो आप बता सकते हो कि मेरे पास ऑन एन एवरेज कितने डेटर्स होते होंगे? और कलेक्शन पीरियड मेरा 2 मंथ्स का है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, टोटल क्रेडिट सेल मतलब मैं साल में 12 लाख रुपए सेल करा, मेरा कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स है, मतलब ऑन एन एवरेज 2 महीने की सेल्स, ऑन एन एवरेज 2 महीने की सेल्स डेटर्स में फंसी रहती है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि 12 लाख की जो सेल्स है वो 12 महीने की है, 12 लाख की जो सेल्स है वो 12 महीने की है, जो 2 महीने की सेल्स होगी वो मेरे डेटर्स होंगे, है ना? तो 2 महीने की सेल्स कितनी होगी, यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 12। आंसर कितना आ जाएगा, 2 लाख, सॉरी 1 लाख, 2 लाख ही आएगा। ये 2 लाख क्या है, ये 2 लाख है मेरी एवरेज डेटर्स। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। मतलब क्या, मैं एवरेज डेटर्स का एक फॉर्मूला या एवरेज रिसीवेबल्स का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको क्या बताया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। दूसरा मैं इस तरीके से भी तो एवरेज डेटर्स निकाल सकता हूं। एवरेज डेटर का फॉर्मूला देखो, ये क्या बन रहा है, ये 12 लाख जो है, एक मिनट, ये जो 12 लाख है ये क्या है, ये है मेरी क्रेडिट सेल्स। ये जो 2 है ये क्या है, ये है कलेक्शन पीरियड, है ना? तो अगर इसी इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं फॉर्मूले में डालूं तो मैं बोल सकता हूं एवरेज रिसीवेबल्स इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय, यस और नो, है ना? तो नेट कलेक्शन पीरियड, तो मैं यहां से मुझे क्या पता चला आज, एवरेज रिसीवेबल का एक और फॉर्मूला, एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। और अगर मेरा कलेक्शन पीरियड डेज में है तो डिवाइडेड बाय 365। अगर आपको कलेक्शन पीरियड मंथ्स में दिया है
तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। अगर कलेक्शन पीरियड बोला 73 डेज है तो 73 डिवाइडेड बाय 365 कर देंगे। समझ में आया गाइस? तो ये एक फॉर्मूला भी हमें याद आ गया। अब ये फॉर्मूला हमें बहुत जगह काम आता है। इसी फॉर्मूले से गाइस आप अपनी नेट क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला भी बना सकते हो। नेट क्रेडिट सेल्स, ये नेट क्रेडिट सेल्स, इसको मैं थोड़ा ऐसे करके बताता हूँ, रुकिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां से तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से आप सारे काम कर सकते हैं। कौन से काम कर सकते हैं? यहां से मैं नेट क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला निकाल सकता हूं, बाकी सारी चीजों को उधर ट्रांसफर कर दूं। सो देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी आपका फॉर्मूला ये है, एवरेज इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 360, ओ सॉरी, कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12 है। तो अगर मुझे क्रेडिट सेल्स चाहिए ये, तो मैं क्या लिख सकता हूं, नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय कलेक्शन पीरियड। यस और नो? उल्टा कर दो रेशो को, 2/12 है, 12/2 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा आपका, क्लियर? सो आपको 2 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए यहां से एक और चीज, मजेदार चीज कैलकुलेट हो सकती है। क्या मजेदार चीज कैलकुलेट हो सकती है? कलेक्शन पीरियड। हाँ, यहां से कलेक्शन पीरियड भी निकल सकता है। कैसे? बाकी चीजों को उधर निकाल दो। सो कलेक्शन पीरियड इज इक्वल्स टू, और मैं एक और अच्छी चीज दिखाऊंगा, यहां पर आप ले लोगे नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इंटू 12, है ना? अब देखो गाइज, ये जो फॉर्मूला है इतना, ये किस चीज का फॉर्मूला है? ट्रेड। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला दिख रहा है। मतलब मेरा कलेक्शन पीरियड का एक और फॉर्मूला हो गया, कलेक्शन पीरियड का स्मॉल वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हो गया? ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो डिवाइडेड बाय, अगर मैं 12 कर दूं तो डायरेक्टली मेरा कलेक्शन पीरियड निकल आएगा, है ना? तो मैं आपको एक्चुअली क्या बताना चाह रहा हूं, यहां से आपको 3-4 फॉर्मूले दिख रहे हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? एक अपने को ये फॉर्मूला दिख रहा है, एक अपने को ये फॉर्मूला दिख रहा है, एक ये कलेक्शन पीरियड वाला दिख रहा है, और एक ये वाला दिख रहा है। सो आपको इतने सारे याद करने की जरूरत ही नहीं। आप तो एक याद रखो, आप ऊपर नीचे शफल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? पर गाइज मेरा सजेशन क्या रहेगा आपको, कि 2 फॉर्मूले याद रखना। एक तो ये वाला फॉर्मूला इजी है, ठीक। दूसरा ये भी याद रखिएगा, कलेक्शन पीरियड का एक शॉर्ट फॉर्मूला, ये क्या कभी कभी फास्ट काम करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पर एक और फॉर्मूला यहाँ मैं लिख लेता हूँ, कलेक्शन पीरियड। ये सिर्फ आपको अभी नहीं, फ्यूचर में भी काम आएगा। क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड बाय 12, इससे भी आपका कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें जो ये 3 हमने चीजें लिखी, दिस दिस एंड दिस, तो ये भले मत याद रखो, पर ये दोनों याद रख लेना। चलिए अब इसका यूज कर देखें। आइए देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया, क्या बोल रहा है? अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ्स ऑफ क्रेडिट सेल्स। ट्रेड मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, कि आपका कलेक्शन पीरियड जो है वो 2 मंथ्स का है। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट्स क्रेडिट सेल्स ऑफ 7,20,000। क्रेडिट सेल्स बोल रहा है 7,20,000 बोल रहा है।
व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये आपको क्या बोलना चाह रहा है कि आप क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा हमारा, ये बताओ। ठीक, तो हमें पता है क्लोजिंग कहाँ मिलता है, एवरेज में मिलता है। तो अगर मैं एवरेज को निकाल दूं तो शायद क्लोजिंग तक पहुंच जाऊं। अब अभी अभी हमने एवरेज का यहां पर एक फॉर्मूला देखा था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या फॉर्मूला देखा था हमने, देखा था नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय कलेक्शन पीरियड अपॉन 12। ये फॉर्मूला देखा था, तो यहां से मैं एवरेज निकाल सकता हूं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/12। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7,20,000 इंटू 2/। ठीक, एवरेज तो निकल गया, पर इसने हमसे एवरेज नहीं पूछा था, इसने हमसे क्या पूछा था, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब सर वो कैसे निकलेगा, यहाँ तो कोई चीज ही नहीं है, ओपनिंग का कोई पता नहीं है। सो गाइस एक चीज याद रखिएगा, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन एन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, मतलब क्लोजिंग ही एवरेज होता है और एवरेज ही क्लोजिंग होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हमको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे देता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिया रहता। ठीक, तो और हमें एवरेज की जरूरत पड़ती है, तो बच्चे क्या करते हैं, क्लोजिंग ले लेते हैं और अज्यूम करते हैं ओपनिंग 0 होगा, तो क्लोजिंग प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और एवरेज निकाल देते हैं। नहीं, अगर ओपनिंग की इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो क्लोजिंग है वही एवरेज अज्यूम कर लेंगे। क्लोजिंग ही एवरेज है, एवरेज ही क्लोजिंग है। वो शाबजी जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है। ठीक है, याद है कौन सी मूवी का डायलॉग है, हसीना मान जाएगी, देखिए हसीना मान जाएगी। संजय दत्त, गोविंदा, आपने जिंदगी में क्या किया है फिर, मूवी देखिएगा, वो बहुत फैंटास्टिक मूवी है, हेरा फेरी के लेवल की मूवी है वो, जरूर देखिएगा, माय सजेशन। तो यहां से ही हमें मिल गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा, 1,20,000। फैंटास्टिक। ठीक, चलिए, तो फिर इजी वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया, टफ वाला आप कर लीजिए, यही तो टीचर्स का काम होता है। इजी इजी खुद कर लेते हैं, टफ टफ बच्चों को दे देते हैं, फिर बाद में चिल्लाते हैं तुमसे इतना भी नहीं बनता है, कितनी बार समझाएं। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन करिए। सर एक बार आप करके बता दो। ओके, क्या बोला, लिमिटेड कंपनी हैज मेड क्रेडिट सेल्स 4 लाख, फाइनेंशियल पीरियड द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज, और इन्होंने अज्यूम बोला कि अज्यूम करो 360 डेज है ईयर में, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, नेट क्रेडिट सेल्स ऑन एवरेज रिसीवेबल। हमें नेट क्रेडिट सेल्स तो दिया हुआ है 4 लाख का, पर हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग से तो यहाँ निकलेगा नहीं, क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों नहीं दिया हुआ है। तो हमने क्या करा, वही वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा, नेट क्रेडिट सेल्स दैट इज 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय जो आपका क्रेडिट पीरियड था 36 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, तो यहां से आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 40,000। सेकेंड वाला आंसर निकल गया, और यहां पर हम लिख लेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स दैट इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 40,000। तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, फर्स्ट वाला। अब क्या चाहिए, अब आपको थर्ड वाला चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। तो आपको ओपनिंग
क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, तो क्लोजिंग कहां से मिलेगा? एवरेज से। एवरेज हम निकाल चुके हैं, एवरेज रिसीवेबल्स इज इक्वल्स टू 40,000। इसको ओपन अप करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 40,000। फिर यहाँ पे पुट करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग इज इक्वल्स टू 80,000। अब यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग का रिलेशन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज एट द एंड आर मोर देन दैट ऑफ द बिगिनिंग। मोर देन मतलब प्लस, तो यहाँ पर ओपनिंग से प्लस 6,000। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? ओपनिंग की जगह ओपनिंग लिख लेंगे, प्लस क्लोजिंग की जगह क्या लिख लेंगे? ओपनिंग प्लस 6,000 टू 80,000। इधर 2 ओपनिंग आ जाएगा इक्वल्स टू 74,000 और ओपनिंग इज इक्वल्स टू 37,000 आ जाएगा। और ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पर, आपका क्लोजिंग आ जाएगा 37,000 प्लस 6,000। ठीक, समझ में आया? बहुत बढ़िया। सो मैं क्या करता हूं, इस रेशो को यहीं पर छोड़ता हूं। ठीक, सो वही वैरायटी है, सेम वैसी की वैसी वैरायटी। एक डिफरेंट चीज थी जो हमने कर ली, और वो था कलेक्शन पीरियड। सो फॉर्मूला याद रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रेशो है वो है ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशो। मैं उसका एक भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, क्योंकि सेम है। कोई दिक्कत दो चीजें हैं बस, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके वो आप करेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रेशो करेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशोज। सो जो हमारी नेक्स्ट क्लास है गाइस, उसमें टर्नओवर रेशोज कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आएंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पे। सो इट मींस 4 क्लासेस आर स्टिल रिमेनिंग फॉर रेशोज चैप्टर। 4 क्लासेस और हैं हमारी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।